जिस युवक को बीती रात जिंदा जला दिया गया है वो दलित परिवार से है, वहीं जिसने इस युवक को जलाया है वो ठाकुर परिवार से है। देखिए किस प्रकार की दर्दनाक घटना यूपी में घटी है। शाम को छोटल के साथ वो कहन कि चल हम बोझ ढोआ दा। छोटल कौन है? ये ठाकुर छोटल ललित पांगड़े बबावा गांव के ही है? गांव के हैं। यही लोग लिवा के गए थे? हाँ। बॉडी ये लोग जबरदस्ती मतलब इधर उधर करके लोगों को बहका करके बॉडी उठवा दिए हैं यहाँ से। अब इन लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं, हम लोग इसी आस में यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब जब बाबा साहेब की जयंती होती है तब तब यहाँ हादसा होता है। ये आज पहली बार नहीं है यहाँ पे, तब यहाँ पे हादसा होता है क्योंकि बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है और किसको ठाकुरों को ज्यादा लग रहा है यहाँ पे। देखिए अभी इस वक्त हम प्रयागराज के कच्छना थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसौटा लोहंगपुर गांव में मौजूद है, जहां पर बता दें कि बीती रात इसी गांव के रहने वाले दलित समाज के एक युवक के जिंदा जलाकर उसको मार दिया जाता है। इस घटना के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में रोष है, गुस्सा है, वो भी आप देख लीजिए। घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कच्छना थाना क्षेत्र के इसौता लोहनपुर गांव की है, जहां बीती रात एक युवक को गांव के ही कुछ ठाकुर मिलकर के जिंदा जला देते हैं। यूपी के प्रयागराज के कच्छना क्षेत्र के जिस युवक को जिंदा जलाया गया है उनको 3 बच्चे हैं, जहां एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती की तैयारी में लोग लगे हुए थे, वहीं यूपी के प्रयागराज में इस प्रकार की घटना घटी है। देखिए एक पत्रकार बंधु ने इस घटना को किस प्रकार से कवरेज किए हैं और किस प्रकार से ये घटना घटी है, वहां के स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, उन तमाम बिंदुओं को इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से दिखाए हैं। आप लोग भी देखिए। ये बेटी है, आइए इस बेटी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? काजल। काजल। जो मृतक हैं वो आपके पापा थे बेटा? हाँ पापा थे। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? 2 भाई 1 बहन। अच्छा, कब पता चला आपको कि पापा को मार दिया गया? सुबह दो लोग फोन किए थे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो हम कहा पापा हमारे सोवत हैं। तब घरे उठ छते पे गए, देखत ना आए रहन, तब हम यहाँ दौड़ते यहाँ आवत यहाँ देखत यहाँ रहन। इसी जगह पर? हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर जो है उनको सब बहुत भीड़ लगी हुई थी? अच्छा, तब पता चला। हाँ। अच्छा, उनकी मौत से पहले पापा मतलब किसके साथ गए थे या फिर क्या कुछ उन्होंने बताया था आप लोगों से? शाम को छोटल के साथ वो कहन कि चल हम बोझ ढोआ दा। छोटल कौन है? ये ठाकुर छोटल ललित पांगड़े बबावा गांव के ही है? गांव के हैं। यही लोग लिवा के गए थे? हाँ। हाँ, फिर बोझ ढोए के लिए यार मार लेना और का। ये 3 लोग आपके पापा को लिवा जाते हैं कि चलो बोझ ढो, हमारे खेत में काम करो। हाँ। फिर उसके बाद अगले दिन पता चलता है कि आपके पापा की मृत्यु हो गई। हाँ। तो अभी तक इस मामले को लेकर कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है या फिर क्या कुछ? अभी तो हमें किसी को नहीं पता चला। किसी को? आप सबसे बड़ी हैं? हाँ। अच्छा, इससे पहले कभी पापा से लड़ाई झगड़ा या फिर किसी तरह? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं। अच्छा। उनके घर पे भी नहीं जाते थे। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बड़ी बेटी है और एक बेटा ये है और एक बेटा ये। 3 बच्चों को छोड़कर चला गया वो बाप और अनाथ हो गए ये बच्चे। और लगातार जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर का ढिंढोरा पीटती है, गुंडे माफियाओं से निजात मिल गई पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को और गुंडे माफियाओं की जो शरण है वो जेल में है। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो खुलेआम शासन और प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। और ये बताइए बेटा, पापा तो अब नहीं रहे, तो क्या कुछ मांग है आपकी? क्या फांसी चाहिए छोटल के। हाँ। जो मारने वाले हैं? हाँ। जो मृतक हैं उनकी किसी से कोई रंजिश वगैरह थी? नहीं। मारने वाले कौन है? अभी वही बताई ना, वही रहा। रात बोझ ढोवाए खाना बना घरे कहन खाए ले, कहीं आवत है खाई थी का कहा कि हमारे घरे खाना बनावा, चला वही खाया। आप आगे आए, आप आगे आए, इधर आगे आ जाए। सोई गए खाए। क्या पक्ष होगा आपका? हमारा पक्ष यही है कि ये इस गांव में वो जो ठाकुर वो हैं, ठाकुर लोग यही करते हैं। एक बार अभी हादसा हुआ, अभी एक कुएं में हादसा हुआ था यही में। इस गांव में दूसरा कांड हो चुका है। ये मूर्ति स्थापित हुई है सर, यहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई है तो समझ लीजिए लोगों को जलन हो गई है कि ये लोग बाबा साहब की मूर्त क्यों रखे हुए हैं। मेरा नाम लौकुश कुमार है, मैं बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लौकुश, क्या है ये पूरा प्रकरण अगर बता पाए? तो मुझे पता चला कि यहाँ पर आने के बाद पता चला कि उन्हें जिंदा ही जला दिया गया था। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति स्थापित थी। तो कल 14 अप्रैल था, तो बाबा साहब की जयंती थी, तो हम लोग मतलब सब परिवार मिल करके हमारे यहाँ भी जयंती की तैयारी कर, हाँ जयंती की तैयारी भी कर रहे थे। और क्या कहते हैं, मतलब परिवार से ज्यादा तो सहयोग नहीं मिलता था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब मिडिल क्लास में आते हैं तो सहयोग करके बाबा साहब की जयंती अच्छे तरीके से मनाते थे। जो भी होता था रूखा सूखा हम लोग मिल बांट के मनाते थे।
तो कुछ कारण बस क्या थी क्या नहीं थी इस बस के लेकर के इन लोगों ने विवाद हुआ। तो शाम को इनके द्वारा मुझे पता चला, इनके द्वारा मुझे पता चला, इनकी मतलब क्या कहते हैं मेरे मौसी के द्वारा कि शाम को रात को लगभग उनको फोन करके बुलाया गया कि आइए मेरे यहाँ पे बोझ ढोना है। किसने बुलाया? छुट्टन है ना, छुट्टन थे और बाबू और ललित पांडे। इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे थोड़ा सा काम है, आप मेरे काम करने के लिए चले आइए। तो ये यहाँ से घर के मतलब क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक तो है नहीं, तो अपना रोजी रोटी यापन करके अपना पेट भरते थे, तो काम करने की वजह से ये चले गए बोझ ढोने। अब बोझ ढोने के बाद जब यहाँ पे आए तो इधर से कहीं से बोझ लाना था, तो लाने के बाद क्योंकि शरीर से भी अच्छे खासे थे, हाँ कोई कमजोर तो थे नहीं, हाइट में भी लगभग 6 साढ़े 6 फुट की हाइट थी इनकी। तो काम करने के लिए यहाँ पे आए तो लगभग 10 साढ़े 10 हो गया। तो इनके लड़कों ने मतलब बच्चियों ने पता किया कि पापा कहाँ हैं, तो बता के गए थे कि मैं काम करने जा रहा हूँ। तो वापस नहीं आए तो इन लोगों ने सोचा क्योंकि दारू वगैरह पीते थे तो सोचे कि हो सकता है दारू वारू पी के कहीं सो गए होंगे। अब सुबह में इन लोगों को पता चला कि हाँ इनको मार करके यहाँ पे जिंदा जला दिया गया है और यहाँ पर इनकी बॉडी मिली। अच्छा, हाँ। तो क्या जो मारने वाले जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हुए? हम जब से आए हैं यहाँ पे, जब से बॉडी थी तब से हम यहाँ पे मतलब आए हुए हैं। हमने अपने मतलब हमारे भाई हैं एडवोकेट अखिलेश कुमार, उनको मतलब यहाँ पर एक तहरीर बनाई गई, मतलब जो भी सच्चाई थी उसमें लिख करके ये सीओ साहब थे उनके मतलब द्वारा यहाँ पे थाने पे भेजा गया। तो थाने पे भी वहीं थाने पे ही हैं, तो वहाँ से FIR की गई। अब अभी FIR की उनके हाथ पे नकल भी नहीं आई है, पक्की नकल नहीं आई हाथ में। और वहाँ से आने के बाद अभी भी बॉडी ये लोग जबरदस्ती मतलब इधर उधर करके लोगों को बहका करके बॉडी उठवा दिए हैं यहाँ से। अब इन लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं, हम लोग इसी आस में यहाँ पे बैठे हुए हैं कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सरकार से अनुरोध करता हूँ मैं कि जो बढ़ावा मिला है सवर्ण लोगों को, ये इन लोगों को थोड़ा सा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए इन पर, और हमारे जो परिवारजन हैं जो दुखी हैं उनकी मदद की जाए आर्थिक रूप से भी और वैसे भी, ताकि इन लोगों को आगे जीवन यापन करने में कुछ मदद मिल सके।